हाय मित्रों, नमस्कार। आज ये जो वीडियो है वो रेलगाड़ी पार्ट 2 है, मतलब दूसरा भाग है रेलगाड़ी का। 3 पार्ट में ये बनेगा। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से और इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन कंपटीशन में छूटेगा। जो नए हैं उसके लिए भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। और जब आप एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो शॉर्ट में खुद ब खुद बनने लगता है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन। और फिर से यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर लगे कि हम आपके लिए कुछ मेहनत किए हों तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। और नोटिफिकेशन का जो वो है उसमें ऑल नोटिफिकेशन आप लोग पुश कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं कि माना, है ना, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई को हमने मान लिए कि x मान लिया और पुल की लंबाई को y मान लिया, है ना। कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो यहां पे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे क्या होता है, चाल, है ना। बार बार इस फॉर्मूला को इसके बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई, तो x प्लस क्या y, है ना। कितनी चाल से, क्वेश्चन है कि कितने की चाल से, तो चाल आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय दिया हुआ है कितना, 36 सेकेंड। 36 बराबर x प्लस वाई 90, और इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो मतलब कर लेते हैं कैलकुलेशन, है ना। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 90 गुना 5 कितना हो जाएगा, 450, 450 गुना 2 हो जाएगा 900, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा, उसमें आइए, इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। दूसरा ये समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 1, है ना। अब समय बराबर फिर से क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी जो है, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर क्या है, छोटी है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है। तो ये हो जाएगा, इसकी जो लंबाई हो जाएगी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए समझिए, तो ये कितना माने थे, x माइनस 100, ठीक है। पुल की लंबाई कितनी है, पुल तो वही है, तो पुल का क्या हो गया y। तो फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, पूछ रहा है समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, तो कुल दूरी कितना हो गया, x माइनस 100 प्लस कितना y, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और क्या, पुल की लंबाई। तो चाल कितना दिया हुआ है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45, इसको कर लेते हैं 5 और ये क्या हो जाएगा 18, यही है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, अच्छा, x प्लस वाई, समीकरण 1 में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 900। तो ये 900 में 100 चला जाएगा, गुना 18
45 गुना 5, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो समय बराबर हो गया 800 गुना 18, 45 गुना 5। अब काट दीजिए इसको, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, है ना। तो अब इसको भी काट दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, 16, 160। ये कितना बार में कटेगा, 32। तो इसका जो समय हो गया ये हो गया 64 सेकेंड। यही तो इसका आंसर है। देखिए बहुत आसान है, रेलगाड़ी की लंबाई को x माने, पुल की लंबाई को y माने। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना। तो दूरी कुल लंबाई, कुल दूरी हो गई, तो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और चाल दिया हुआ है 90 जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जब मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 5/18 ऊपर चला गया, x प्लस वाई का मान 900 हो गया। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जब निकाले तो वो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। पहली रेलगाड़ी से रेलगाड़ी की जो लंबाई है उससे 100 मीटर छोटी है। तो हमने पहले को माना है x, तो इसको मानेंगे x माइनस 100, यही है ना, x माइनस 100। पुल तो वही है, उसी पुल को पार करने में। फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, चूँकि यहाँ की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी थी तो यहाँ रख दिए। फिर प्लस पुल, ये 45, और इसको चेंज किए तो 5/18, इसको इक्वेट कर दिए, है ना। मान निकाल दिए, समय 64 सेकेंड में इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में, 64 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। एक समान चाल से, क्वेश्चन में क्या है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, है ना। सबसे पहले कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दिया नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमने x मान लिया, है ना। चाल बराबर है, होता है दूरी बटे समय। तो दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मानी है हमने, x, और कितना लंबा प्लेटफॉर्म है जी, 162। तो दूरी कितना हो जाएगा, 162 प्लस कितना x, कितने सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में, तो 18 सेकंड में। ये समीकरण हो गया आपका 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लाइन पे। एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, कौन, वही ट्रेन। किस चाल से, उसी चाल से। तो चाल बराबर, फिर इसमें हो गया, ये जो दूसरा इक्वेशन बनेगा, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन की लंबाई x, ये कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 15 सेकंड में। अब इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो 120 प्लस x बटे 15 बराबर 162 प्लस x 18। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना, या ऐसे भी काट लेते हैं, 3 बचे 15, 3 6 18, है ना। अब कैलकुलेशन कीजिए, 6 से गुना कीजिए, 12 6 72 हो गया, 720 प्लस 6x, 5 से कीजिए तो 5 दूना 10, 16 पंचे 80, एक कितना हो गया, 81 प्लस 5x, मतलब x इक्वल टू हो गया, x इज इक्वल टू हो गया है 90। ये x क्या है, x माने हैं हम किसको, पहले ये समझते हैं। x माने हैं हमने रेलगाड़ी की लंबाई को। तो मुझे निकालना है क्या, चाल। ये तो रेलगाड़ी की लंबाई है ना जी, ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ तो पूछ रहा है क्या, कि रेलगाड़ी की क्या कितनी है, चाल कितनी है। तो किसी इक्वेशन में मान रख दीजिए, इसी इक्वेशन में मान रख दिया, इसी इक्वेशन में, चलिए हम 2 में ही रखते हैं, है ना। तो चाल बराबर हो गया 120 प्लस ये कितना 90
है ना, और ये कितना 15, मतलब चाल बराबर हो गया 210 15। ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ क्या है सेकेंड, ये क्या है मीटर। अब मीटर प्रति सेकेंड में जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना कर लीजिए, काट छाट दीजिए, 5 से 3 बार में कटेगा, है ना, ये 5 से 42 बार में कटेगा, है ना, 3 से 14 बार में कटेगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 72 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही इसका आंसर है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसे ही हल करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, वो खुद ब खुद ट्रिक बन जाएगा, है ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी ना उसी के जैसा है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कितना अच्छा से, कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए, है ना, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। चलिए जी, 17 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल नहीं दी हुई है, निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को मान लिए हम, रेलगाड़ी की लंबाई को क्या माने हैं x, ठीक है। अब चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर जानते हैं कि दूरी बटे समय हुआ। यहाँ पर जो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और जिस प्लेटफॉर्म को पार करती है उसकी लंबाई, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, 122 और रेलगाड़ी की लंबाई x को 17 सेकंड में पार कर जाती है। ये समीकरण आपका हो गया 1। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 210 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, 200, अब जो चाल हो गया, अब किसको पार कर रही है, 210 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है वही रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, x, कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 25 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों चाल है, एक ही रेलगाड़ी की ये चाल है, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 210 प्लस x बाय 25 बराबर 122 प्लस x 17। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर ये उधर, तो 17, ये 3570 प्लस 17x, इसको गुना कीजिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 25 5 30, है ना, प्लस 25x। अब इधर उधर कर लेते हैं, x को एक तरफ, इसको एक तरफ, तो 17 3 20 5 25 8x बराबर कितना हो जाएगा, 35 70 माइनस 30 50, है ना। तो 8x 0 2 5, है ना, x का मान कितना हो जाएगा, 65 क्या मीटर। x किसको मान है हम, रेलगाड़ी की लंबाई को, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 65 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहता है कि क्वेश्चन में है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो किसी मान में, किसी क्वेश्चन में रख देते हैं, 1 में या 2 में, चलिए हम 2 में ही रखते हैं, है ना। 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ये सब थोड़ी ना लिखेंगे, सीधा मान रखेंगे और निकाल लेंगे, है ना। ये सब थोड़ी लिखना है,
वो तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो शॉर्ट हो ही जाएगा। हम विथ कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट से भी हैं तो आपको पता चल जाए कि बनाना कैसे है ना। एक बार अगर बाबू पता चल गया बनाना कैसे तो फिर क्वेश्चन को आप उड़ा दीजिएगा, है ना। तो देखते हैं, चाल हो गया यहाँ कितना 210 प्लस x का मान कितना निकाले हैं 65, और यहाँ कितना है 25। तो चाल जो हो गया 5 6 1 7 275 25, ये 11 बार में 11 मीटर पर सेकेंड। और यदि अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, क्योंकि ये तो मीटर पर सेकेंड है ना बाबू, तो चाल बराबर हो जाएगा 11 गुना 18 बटे कितना 5, क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया है ना। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 198 बटे कितना 5, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 39.6 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एकदम बारीक से तोड़ दिए हैं क्वेश्चन को, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, आंसर तो निकलना ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हल होगा। 1 मिनट में हल कर दीजिएगा। देखने में जरूर लगता है कि बड़ा है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है कितनी 240 मीटर। एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, हम आपको पहले पार्ट में भी बता चुके हैं रेलगाड़ी के कि अगर खंभे को पार करे, बांस को पार करे, सिग्नल को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, है ना ट्रेन, तो ट्रेन की ही लंबाई उसकी कुल दूरी या कुल लंबाई होती है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन से। कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, मतलब समय क्या टी को टाइम मान लिए, समय को मान लिए क्या, समय को मान लिए टी मान लिए टाइम, है ना। तो समय बराबर क्या हो गया दूरी बटे चाल। यहाँ का जो दूरी हो गया ये 240 और चाल कितना हो गया जी, एक जितना समय लगता है उतनी ही गति से, मतलब चाल नहीं दिया हुआ है तो चाल को मान लिया हमने x, चाल को क्या मान लिए x, गति जो है इसको क्या मान लिए हैं x। ठीक है ना, तो लिख देते हैं चाल को माना है x, माना चाल x, ठीक है, और समय कितना है t है, समय कितना है t है। तो t समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समीकरण हो गया 1। फिर कहता है क्वेश्चन में कि उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ना, वो ट्रेन की लंबाई की दुगनी है। अगर ट्रेन की लंबाई 240 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 480। ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन में दूसरे लाइन में जो कुल लंबाई हो गया वो एक तो ट्रेन की लंबाई हो गई प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई की दूनी है, तो मतलब ये 480 मतलब 720 हो गया ये। ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा, समय को हमने माना है t बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो गई 720 और चाल तो वही है x। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि उसे 40 सेकेंड अधिक लगता है किससे, पहले वाले समय से। तो ये जो t है इससे 40 सेकेंड अधिक लगता है, मतलब t प्लस 4t बराबर 720/x। ये हो गया समीकरण 2। आप समझ गए होंगे कि पहले जो समय बराबर दूरी बटे चाल है तो वो खंभे को पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई ही कुल लंबाई हो जाएगी, तो इससे 240/x। कुल लंबाई दूसरे लाइन में कहता है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कि वो प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहा है वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की जो लंबाई है उससे दूनी है। तो ट्रेन की लंबाई 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई 480, दोनों को जोड़ लिए 720 कुल दूरी हो गया। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, और समय जो ये ले रहा है वो 40 सेकेंड अधिक ले रहा है, तो हमने इसको बिठा दिया। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा, है ना। अब
t का मान यहाँ से पुट कर देते हैं। तो t का मान अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 240 बटे x प्लस 40 720 बाय x, मतलब 720 बाय x माइनस 240 बाय x बराबर कितना 40, है ना। तो ये हो गया 480, ये x उधर चला जाएगा तो 40 गुना x हो जाएगा, ये कटेगा तो 12, मतलब x बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देखिए x बराबर हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, और x को हमने क्या माना है चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, तो तुरंत हल करेंगे क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमने x मान लिया, मानो, ठीक है, को 40 सेकेंड में तथा उस 40 सेकेंड में, तो चाल बराबर क्या होगा जी दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी x, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 110 बाय कितना 40, समीकरण 1। फिर अगला पॉइंट कहता है तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को, क्वेश्चन देखिए प्लेटफॉर्म को नहीं लेना है इस बार लड़के को लेना है, और लड़का की लंबाई तो होगी नहीं, ट्रेन की लंबाई जी होगी वही उसकी कुल लंबाई होगी, पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ जो चाल होगा वो x कितने सेकंड में पार कर जाती है 30 सेकंड में, ये आपका दूसरा समीकरण इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 110 बटे 40 और x बटे कितना 30, ये ख़त्म हो गया, 4x प्लस 110 ये इधर हो जाएगा ना, 3x प्लस 330 बराबर 4x, तो x का मान कितना हो गया 330। x किसको माना है हमने, किसको माना है रेलगाड़ी को, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 330 मीटर है कुछ क्वेश्चन में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दो रेलगाड़ियां में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की से आ रही है, परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आपको टेंशन जो है क्वेश्चन में परस्पर मिलने के कितने देर बाद, यही होगा क्वेश्चन है, ठीक है, कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, ठीक है। देखिए परस्पर मिलने के कितनी देर बाद या खड़ी ट्रेन को कितने देर में पार कर जाएगी, दोनों एक ही बात को दर्शाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और एक समांतर पटरी पर ये ट्रेन आ रही है, कहता है ये इसको कितने देर में पार कर जाएगी, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो देखते हैं, दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, एक 210 दूसरा भी कितना 210, तो कितने देर में, समय बराबर क्या होता है जी दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक जो ट्रेन खड़ी है इसकी लंबाई कितनी 210 और एक जो पार कर रही है इसकी लंबाई कितनी 210, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 420, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गया 420, ये हो गया कितना 84, और किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5×18 यही हो गया ना। तो ये कितना बार में, 2 बार में, ये 10 बार में, ये 5 बार में, ये 5 खत्म हो गया, तो कितना समय कितना बचा 18 सेकेंड, यही तो इसका क्या हो गया आंसर है कुछ क्वेश्चन में। तब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना।
इस क्वेश्चन में क्या है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर, ठीक है, आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। देखिए, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, मान लीजिए ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, एक ही दिशा में जा रही हो, ये x किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर है, तो इसका जो सापेक्ष चाल होता है वो x माइनस वाई होता है। और यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो दो ट्रेन और इसकी चाल x और इसकी चाल y हो, तो दोनों का क्या होता है, ऐड होता है, सापेक्ष चाल। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से मतलब दोनों एक ही बिंदु में है, दो ट्रेन है, एक ए है एक बी है, इसकी इस ट्रेन की जो लंबाई है ये भी 200 कितना दिया हुआ है, 40 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई भी 240 मीटर दिया हुआ है, ये एक ही तरफ जा रही है, इसका x किलोमीटर पर आवर और ये मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। क्या इसमें चाल दिया हुआ है, देखते हैं। तो हाँ, एक की चाल कितनी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 72 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि बी द्वारा ए को पार करने, बी कितना समय में एक को ट्रेन ए को पार कर जाएगी। तो समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना। दूरी कितना है, दो ट्रेन है, तो दो ट्रेन है तो दोनों 240 है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 480। अब एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा, 60, है ना। 72 माइनस 60, ये 480, समय कितना हो जाएगा, 480 बटे क्या, ये 12, है ना। 12 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5 ये 18 हो जाएगा, ये कितने बार में खत्म हो जाएगा, 40 बार में, है ना। ये हो गया 720 बटे कितना, 5, 720 बटा 5 हो गया, 720 बटे 5। ये क्या है, ये सेकेंड है, ये ध्यान रखिएगा, ये कितना है, सेकेंड है। तो ये कितने बार में खत्म हो जाएगा, काटिए तो ये हो जाएगा 5 का 5, 2, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, मतलब 144 क्या, सेकेंड। अगर हम इसको मिनट और सेकेंड में चेंज करेंगे तो 120 में हो गया 2 मिनट, यहाँ कर देते हैं इसको, है ना, ऐसे कर देते हैं। तो 144 समय कितना निकल गया, समय निकल गया 144 क्या, सेकेंड। तो ये 120 मिनट मतलब 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, और 2 मिनट क्या, 24 सेकेंड। 2 मिनट अच्छा से लिख देते हैं, 24 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बस एक ही बात है, अगर एक दिशा में जाए तो x माइनस वाई और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाए तो x प्लस वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में, क्वेश्चन यहीं पे आ गया कि अपने किस दिशा में, विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो जैसे ही एक दूसरे के विपरीत जाती है ट्रेन तो उसकी जो सापेक्ष चाल होती है वो जुटती है विपरीत में, और एक ही दिशा में जाती है तो दोनों क्या होता है, माइनस होता है। बस इसी को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा 30 सेकंड में। देखिए कितने समय में पार करेगी, समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक की 240 है, दूसरी की 200, ठीक है। तो समय जो होगा ना, दूरी बटे चाल, एक की लंबाई कितनी है जी 240, दूसरी की लंबाई कितनी है 270, दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर लिए, है ना। और
एक की चाल कितनी है 48 और दूसरे की चाल कितनी है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा विपरीत है, तो दोनों विपरीत क्या होता है ऐड होता है। तो 60 प्लस कितना हो गया 48, तो जोड़िए तो 0 7 4 11 2 2 4 1 5 है ना, और ये कितना हो जाएगा 108। यही समय है ना जी। अब जो है ये जो है इसको 5/18 से करेंगे ना जी, क्योंकि ये जो चाल है ये आपका किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये गुना 5 ये चला जाएगा ऊपर क्या 18। काटिए इसको, 18 से क्या बार में कटेगा 6 बार में है ना, इससे कितना बार में कटेगा 5 से काटिए तो 102 बार में है ना, ये कितना बार में कटेगा 6 17, मतलब इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 17 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और यही इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और ऐसे हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं। एक ए है ये रेलगाड़ी, ये कितनी लंबी है जी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है 120 मीटर लंबी, देखो यहाँ पे तो ये ट्रेन की जो लंबाई कितनी है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी। ये दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर। ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, तो दोनों क्या होगा चाल इसका क्या होगा ऐड होगा। ठीक है, और क्या है समांतर पटरी पर दौड़ रही है यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये पहले से कितना है 90 मीटर दूरी। तो बताइए कितना दूरी हो गया, कुल दूरी कितना हो गया 120 प्लस 90 प्लस कितना 90, मतलब ये कितना हो गया 300 मीटर। कुल दूरी कितनी हो गई 300 मीटर। समझ गए ना कैसे, क्योंकि इसकी लंबाई भी 120 मीटर, इसकी लंबाई भी 90 मीटर और इसकी लंबाई 90 मीटर, तो कुल दूरी हो गया 120 प्लस 90 प्लस कितना 90, मतलब 300 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगा, तो समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो गई 300 मीटर, चाल कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब विपरीत है, तो 80 प्लस कितना 55, तो 80 55 कितना हो गया 5, ये 300 5 8 5 13, ये मीटर पर ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो ये 5, ये कितना बार में 18 बार में है ना। अब इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे है ना, चेंज करने के बाद देखिए कितना बार में कट गया 3 चौक 18 3 चौक 12 15 3 5 15, 15 से काट दीजिए 15 दिया 45, ये कितना बार में कटेगा 20 बार में, ये कितना बार में कटेगा जी 2 बार में है ना, ये कितना हो गया 20 दूनी 40 और 40, तो समय बराबर क्या हो गया 20 दूना क्या हो गया 40 बटे कितना 5 कट जाएगा तो कितना 8 सेकेंड। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए, तीनों को ऐड कर लिए और चाल से भागा दे दिए, क्योंकि चाल एक दूसरे के विपरीत है तो ऐड हो गया, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए और इस तरह से इसका आंसर आ गया। ये क्या था कुल दूरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझिए। दो व्यक्ति क्रमशः, दो गो व्यक्ति है, देखिए एगो मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक है, ठीक है, एक आदमी जो है इसका स्पीड है मान लीजिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसका इस आदमी का स्पीड जो है ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक ट्रेन ठीक है,
एक ट्रेन, ये ट्रेन है, ठीक है ना, ये इधर से जा रही है, तो कहता है कि इसको ना किसी को 9 सेकंड में पार कर जाती है और इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसको 9 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी और इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। चूंकि ट्रेन की चाल को अगर हम x मान लिए तो एक ही दिशा में जा रही है, तो इसका जो चाल, इसके सापेक्ष जो इसका चाल हो जाएगा ये हो जाएगा x - 2, और इसके सापेक्ष जो इसका चाल हो जाएगा ये हो जाएगा x - 4। क्यों? क्योंकि ट्रेन की चाल को हमने x माना है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो इसके सापेक्ष अगर चाल होगा तो x - 2, और इस ट्रेन का इसके सापेक्ष अगर चाल होगा तो कितना? x - 4। यहीं पे कॉन्सेप्ट है इस हिसाब का, ठीक है। अब इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए, 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर हो गया ये क्वेश्चन, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। चलिए, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई को x, रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया, है ना, y, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब इसका दूरी देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई को हमने मान लिया x और रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया y। अब देखिए क्वेश्चन को, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी की ही लंबाई कुल दूरी होगी क्योंकि ये आदमी को पार कर रहा है ना। तो x एक दिशा में जा रही है तो एक की चाल है y और एक का चाल है 2, ये हो गया आपका किलोमीटर पर घंटा। ये समीकरण 1 हो गया। और समय दिया हुआ है कितने सेकंड में पार कर रही है जी? ये पार कर रही है 9 सेकंड में पार कर रही है। दूसरा है कि 10 सेकंड में पार कर रही है, वही ट्रेन इस बार कितना है? y - 4, ठीक है। अब हम एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2, यही 2 समीकरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9/10 बराबर x तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए x/y - 2 है, ये x/y - 4 है, ये तो खत्म हो गया ना जी। तो 9/10 बराबर कितना? y - 4 बाई कितना? y - 2। अब हम इसको अगर हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9y - 18 10y माइनस कितना? 40, है ना। तो y बराबर हो गया 22। y क्या है? y क्या है? y है कितना? चाल। y क्या है? चाल है। हमको निकालना क्या है? ठीक है, लंबाई निकालना है, ठीक है। तो y की चाल कितनी हो गई? 22। 22 क्या? किलोमीटर पर आवर। अब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे? x का मान निकाल लेते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में ही इसका मान पुट करते हैं ना। समीकरण किस में? 1 में पुट करते हैं। तो 9 बराबर x y - 2 कितना हो गया जी? 22 में से 2 चला गया तो 20। ये 20 क्या है? किलोमीटर पर घंटा। अब हम इसको 5/18 से क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे, है ना। तो 9 दूरी क्या हो जाएगा जी? 18। तो 100 बराबर x गुना 2, मतलब x का मान कितना? 50। अब क्या हो गया? मीटर। यही ये x लंबाई है ना, तो लंबाई तो मीटर में ही होगा ना। तो x का मान कितना हो गया? 50 मीटर। कुछ है इक्वेशन में, एक बार आदमी के सापेक्ष, पहले आदमी के फिर दूसरे आदमी के सापेक्ष एक दूसरे को डिवाइड कर दिए, मान निकल गया, ठीक है। आप कंपटीशन में इतना थोड़ी ना करेंगे, सीधा मान निकाल लेंगे, है ना। हम तो आपको समझाने के लिए, आपका बेस भी तैयार हो जाएगा और आप हल करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से आ रहे व्यक्ति को, मतलब कि उसका जो चाल होगा और इसका जो चाल होगा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों क्या होगा? ऐड होगा। सापेक्ष चाल दोनों का जुटेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है जी? आदमी को पार करे, है ना, व्यक्ति को पार करे, कुत्ता को पार करे, बांस को पार करे, खंभा को पार करे, सिग्नल को पार करे,
रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही उसकी कुल दूरी या कुल लंबाई होती है। इसको सदैव याद रखिएगा। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो 240 मीटर लंबी, कुल दूरी 240 मीटर है ना, लंबी रेलगाड़ी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में पार कर जाती है? 10 सेकेंड में पार कर जाती है। 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। चाल, ये एक दूसरे के विपरीत ना जा रहा है जी। एगो ट्रेन आ रहा है, एक आदमी है, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है ना। ट्रेन उधर जा रही है, आदमी इधर आ रहा है। तो चाल जो हो जाएगा, यदि हम ट्रेन की चाल को x मान ली, ठीक है, तो उधर से आ रहा है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। 240 बाय कितना? 10। 240 बाय कितना है? x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर है ना। ये तो मीटर पर सेकेंड है ना। 240 क्या था? ये था मीटर, और ये कितना है? सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से हो गया। x प्लस 3 बराबर कितना हो गया? ये खत्म हो गया। 24 गुना 18 बटे कितना? 5। तो x का मान कितना हो गया जी? 24 गुना 18 कितना होगा? 18 चौक 72 के 2, हाथ में 7, एकदम 18 दूना 36, 7 43, 432 बटे कितना हो गया? 5। ये चला जाएगा -3। इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, है ना। तो x बराबर हो गया 432 माइनस 15, लघुत्तम ले लिए, कुछ नहीं तो 1 है ना, 15, 5। तो x का मान हो गया, इसको कीजिए तो 5 8 40, 5 दिया 15, 5 ओके 20। ये x किसको माने हैं? ट्रेन की किसको? चाल को। तो ट्रेन की जो चाल है वो 83.4 किलोमीटर क्या प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, है ना, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में मतलब माइनस कितने से जा रही है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी को लंबाई मान लीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई को मानो x। ठीक है, अब समय बराबर होता है दूरी बटे कितना? चाल। तो कितने समय में पार कर जाती है? 48 सेकेंड में पार कर जाती है। 48 सेकेंड में पार कर जाती है। दूरी कितनी हुई? व्यक्ति रहे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आदमी रहे, बांस रहे, सिग्नल रहे, वही दूरी होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है। और ट्रेन की लंबाई को हमने माना है कितना? x। एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, तो एक ही दिशा में जब जाए तो सापेक्ष चाल क्या होगा? माइनस। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 में से 15 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए ये 5/18। क्वेश्चन हो गया खत्म। 6 18, 6 48, मतलब ये हो गया x गुना 3, 15 5 75, ये 25 बार में ये हो गया, है ना। तो 25 गुना 8, 200 मीटर इसका क्या हो गया आंसर। किसको माने हैं? रेलगाड़ी की लंबाई। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा या इस क्वेश्चन में हुआ होगा समझने में, ठीक है। और लगे कि अच्छा लगा, आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। बस आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, पढ़िएगा तभी न बढ़िएगा, तो पढ़िए, है ना।
दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, समांतर मतलब ए की चाल 3x, बी की चाल 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब वो किस दिशा में जा रहे हैं भाई? वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब अगर हम सापेक्ष चाल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 4x, मतलब कितना 7x। ठीक है, ए की लंबाई ठीक है, ए की लंबाई मतलब दूरी बराबर कहता है चाल गुना समय। तो ए की जो लंबाई होगी, एक खंभे को पार करने में 3 सेकेंड लगाती है ना, तो ए की ही लंबाई कुल लंबाई होगी। तो ए की जो लंबाई होगी वो दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना देर में पार कर जाती है जी? 3 सेकेंड में। तो 3x गुना कितना 3, ये कितना 9x। बी की जो लंबाई होगी वो कितना होगा? लंबाई बराबर क्या, दूरी बराबर क्या था? चाल गुना समय। ये भी एक खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 3 सेकंड में। तो ये कितना हो गया 12x। समझ रहे हैं ना बात को? बात कुछ नहीं है जी कि ये जो ट्रेन है ना, एक खंभा को, ये जो ट्रेन है ये एक खंभा को 3 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो इसकी चाल दिया हुआ है कितना 3x। चाल कितना दिया हुआ है इसका 3x है ना, और इसका समय कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ये लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x गुना कितना 3, ये हो गया 9x, और b का कितना हो जाएगा 4x गुना कितना 3, ये हो गया 12x। यही हो गया। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। यहां तक हो गया बात खत्म। अब क्या कहता है, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगा? क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं ना, और कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको मिटा देते हैं। कहता है कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगा जी? तो समय एक दूसरे को, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है इसका 9x, इसका दूरी कितना 12x। दोनों को जोड़ लीजिए 9x प्लस कितना 12x, और सापेक्ष चाल कितना हो गया 7x। तो समय बराबर हो गया 21x 7x। ये खत्म हो गया। तो समय बराबर कितना हो गया जी 3 सेकेंड। ट्रिकी क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, दोनों की लंबाई समान है। मतलब अगर दो ट्रेन है, मान लीजिए ए ट्रेन है बी ट्रेन है, इसकी जो लंबाई है, इसको भी, ये भी x है, ये जो लंबाई है ये भी कितना है x। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस होगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोनों ट्रेन की लंबाई। चाल एक दूसरे में घटेगा, तो 56 ये है और 46 ये है, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 माइनस कितना 46, यही किलोमीटर पर आवर है ना जी। समय दिया हुआ है, कितने सेकंड में पार कर जाती है एक दूसरे को 36 सेकंड में। मतलब 36 बराबर 2x, ये क्या हो गया 10, ये 2x है ना, ये क्या हो गया 10। और इसको जब हम प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 ऊपर चला गया, ये इधर से कट गया 18 2 36, 2 2 खत्म। तो x का मान ये 10 बचे क्या हो गया 50, यही नहीं यहाँ चला जाएगा 50 मीटर। और x किसको माने हैं ट्रेन की लंबाई। तो कहता है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जानते हैं, रेलगाड़ी की
लंबाई को, रेलगाड़ी की लंबाई को हमने मान लिया L। कोई दिक्कत है? रेलगाड़ी एक ही सामान से चाल को मान लिया x। अब आते हैं इस पॉइंट को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर जाती है? 12 सेकंड में। तो समय बराबर कितना होगा? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, मतलब L प्लस 96 बाय कितना सेकंड में? 12 सेकंड में। सॉरी, चाल है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल है ना, तो ये x हो गया। ठीक है, कितने सेकंड में? समय दिया हुआ है कितना? 12 सेकंड में। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन कहता है, इस लाइन पे आइए, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ट्रेन की लंबाई वही, प्लेटफॉर्म हो गया कितना? 141, चाल वही, कितने सेकंड में पार कर जाती है? 15 सेकंड में। ये समीकरण कितना हो गया? 2, 1/2 कीजिए। ठीक है, तो 12 बटे क्या हो गया? 15 बराबर L प्लस 96 L प्लस 141। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12L प्लस बर का 12 है ना, बर चौक 48 1600, बर का 12 हो जाएगा ना जी, यहाँ 2 हो जाएगा, 1692 हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए, ये होगा 15L प्लस 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90। तो ये हो गया आपका 1400 कितना? 40। ठीक है, तो 3L बराबर कितना हो जाएगा? घटाइए, ये हो गया 52, ये हो गया 2। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको। 3L बराबर कितना? 252। तो L का मान क्या हो गया? 84। ये क्या है? L रेलगाड़ी की क्या है? लंबाई है ना, रेलगाड़ी की लंबाई। L का मान कितना हो गया? 84। तो किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी इक्वेशन में रख देते हैं L का मान, है ना। तो 12 बराबर कितना? 84 प्लस कितना? 96 बाय x। तो x का मान कितना हो गया? 180 बटे क्या? 12 मतलब 15। 15 दूनी 30, हाँ 15। तो x का मान क्या है? 15। ये मीटर पर सेकंड है, इसको जब चेंज करेंगे तो 18 बटे क्या? 5 से 5 या 15। x का मान क्या हो गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान 54, L का मान कितना? 84। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चाल। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए है ना, 2 मालगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, 2 रेलगाड़ी है, तो कुल लंबाई जो हो जाएगा, कुल लंबाई जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस कितना? 500 मतलब 1000 मीटर। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मतलब ऐड होगा, तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 45 और 30 मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी के चालक को, चालक में आदमी है यहाँ बैठा हुआ, लेकिन ये पूरे रेलगाड़ी को पार करना पड़ेगा ना इसको, तो यहाँ जो कितने देर में, क्वेश्चन है कि कितने देर में पार कर जाएगी, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल मतलब 1000 बटे 75, और इसको जब हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। अब हम इसको काटते हैं, है ना, ये 25 दिया, क्या हो गया? 75। 3 से 6 बार में ख़त्म हो गया ये, है ना। ये कितने बार में ख़त्म हो जाएगा? 200 बार में। और 25 से ये कितने बार में? 8 बार में। तो जो समय लगेगा वो 8 सौ कितना? 48 सेकेंड। यही तो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे हैं ये आर.एस. अग्रवाल का बना रहे हैं। ठीक है, और ये आर.एस. अग्रवाल का 26वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये है कि एक पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ब्लू है ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना।
देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी, दो ट्रेन है, ठीक है ना। एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन बी है, ठीक है। तो ए ट्रेन जो है, ए की लंबाई कितना होगा जी? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो माना ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, ए की चाल को हमने x मान लिया और b की चाल को हमने y मान लिया, ठीक है। तो एक व्यक्ति को कितना सेकंड में पार कर जाता है जी? चलिए इसको जो है ना इस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा ये हो गया है ना। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, तो 27 सेकेंड में वो पार कर जाता है एक व्यक्ति को। तो उसकी जो कुल लंबाई होगी, है ना, ट्रेन की ही लंबाई कुल दूरी होगी। तो माना ए की चाल को हमने x मान लिया, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है? 27 सेकेंड समय दिया है, 27 सेकेंड। तो ए की लंबाई कितनी होगी बताइए? ए की लंबाई हो जाएगी 27x, ठीक है। बी की चाल को हमने मान लिया, बी की चाल को मान लिया हमने y, और समय को मान लिया, समय दिया हुआ है कितना सेकेंड? 17 सेकेंड, 17 सेकेंड। तो बी की जो लंबाई होगी वो 17y हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। कहता है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर लेती है। कितना समय में? एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर लेती है। तो समय एक दूसरे को, तो मतलब पहले की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई। पहले की लंबाई कितनी है? 27x, 27x। दूसरी की लंबाई कितनी है? 17x, है ना। और दोनों का सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों का जो चाल होगा, ये चाल कितना है? x है, और ये कितना है? y है, ठीक है। और एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विपरीत जब होता है तो x प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ये 17 क्या है? y है ना। ये 17 क्या है? y है, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर जाती है? समय मेंशन किया हुआ है 23 सेकंड में। मतलब 23 बराबर 27x प्लस 17y बाय x प्लस वाई। मतलब हो गया 23x प्लस 23y, 27x प्लस कितना? 17y। तो 23y में से 17y चला जाएगा तो कितना होगा? 6y। और ये कितना हो जाएगा? 3x। मतलब x अनुपात y मतलब 6:3। नहीं 27, ये 23x है ना। 27x में से 23x जाएगा तो ये 4x हो जाएगा ना जी। ये 4x हो जाएगा। और 23y में से 17y जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा ना। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इनकी चालों का अनुपात। मतलब x अनुपात y बराबर 6:4। मतलब 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब 3:2। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। हमको नहीं लगता है, चलिए आज इतना तक ही रखते हैं, है ना। हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी या समस्या होगा इसको समझने में, है ना। और आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। 1-2 बार देखिएगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, निकलेगा नहीं। हाँ, बशर्ते शर्त है कि आप आराम से, ईमानदारी से इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बताए हैं उसको बनाइएगा। और भी वीडियो इसके बाद जो वीडियो होगा शेष क्वेश्चन का बन जाएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद। और फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि आप कुछ सीखे हैं, कुछ समझे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन को जो है प्रेस कीजिएगा, है ना, क्लिक कीजिएगा। और
क्योंकि जो भी आपको वीडियो हमारे क्लास के संबंधित या किसी भी टॉपिक में बनाएंगे तो आपको सीधे मिल सके। धन्यवाद।